नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस ज्ञान गंगोत्री में आपका स्वागत करता हूं। पुराण परिचय चल रहा है और आज मैं एक विशिष्ट पुराण की कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, जिसका नाम है पद्म पुराण। जहां भी विष्णु से संबंधित कुछ कथाएं होती हैं तो उनका मूल आधार पद्म पुराण को माना जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य का शरीर पंच ज्ञानेंद्रियों से युक्त है, उसी प्रकार से ये जो पद्म पुराण है इसमें भी 5 खंड पाए जाते हैं। महर्षि पुलस्त्य ने भीष्म को सृष्टि आदि के क्रम के नाना प्रकार के उपाख्यान, इतिहास आदि का विस्तार से जो धर्म उपदेश दिया है, वहां से इसका प्रारंभ होता है। पुष्कर तीर्थ का महात्म्य, ब्रह्म यज्ञ की विधि, विविध प्रकार के दान व्रत, उनके पृथक पृथक निरूपण, पार्वती जी का विवाह, तारकासुर का विस्तार के साथ उपाख्यान, गौ इत्यादि के दान का महत्व, सबको पुण्य देने वाले विविध दान धर्मों का वर्णन, काल के इत्यादि दैत्यों के वध की पृथक पृथक कथाएं, तथा ग्रहों के पूजन और दान की विधि। यहां पहला खंड जो सृष्टि खंड है उसमें बताई गई है। तो शिव शर्मा की कथा है, सुव्रत की कथा है, वृत्रासुर के वध का प्रसंग है, पृथु की कथा है, वैन की कथा है, सुनीता की कथा है, शुक्ला का उपाख्यान है, धर्म का आख्यान है, पिता की सेवा के विषय में विविध उपाख्यान यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें नहुष की भी कथा है, ययाति के चरित्र की कथा है, राजा और महर्षि जैमिनी के बीच के संवाद का वर्णन किया गया है। यहां अत्यंत आश्चर्यमयी कुछ कथाएं पाई जाती हैं। अशोक सुंदरी की कथा है, हुंड दैत्य के वध का प्रसंग आता है, कामोदा की कथा विस्तार के साथ यहां सुनाई गई है, विहुंड दैत्य का भी वध यहां बताया गया है, महात्मा च्यवन और कुंजल का संवाद यहां प्रस्तुत किया गया है, सिद्धोपाख्यान है, और इस खंड का नाम भूमि खंड है। सूत और शौनक के संवाद के रूप में ये भूमि खंड जो है वो हमें सुनने को मिलता है। तो पद्म पुराण का यह दूसरा खंड है। इसी प्रकार से सौती जो हैं वो महर्षियों को जो सुनाते हैं उसके संवाद के रूप में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन, पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति यानी पूरे भूगोल का वर्णन, युग धर्म वर्णन है, तीर्थों का वर्णन है, नर्मदा जी की उत्पत्ति, नर्मदा जी के किनारे के जितने पृथक पृथक तीर्थ हैं उन सब का वर्णन है, कुरुक्षेत्र की पुण्यदायी भूमि जो है और उसके जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनका वर्णन यहाँ विस्तार के साथ किया गया है, कालिंदी की पुण्य कथा है, काशी के महात्म्य को विस्तार के साथ बताया गया है। इसी प्रकार से प्रयाग का भी वर्णन है और प्रयाग का भी महत्व यहां पे बताया गया है। आश्रम के अनुकूल कर्म योग का निरूपण किया गया है कि अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, गृहस्थ, वानप्रस्थ या संन्यास होकर के आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, उन सब का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। व्यास और जैमिनी का संवाद है, समुद्र मंथन की कथा है, व्रत संबंधी विविध उपाख्यान हैं, और कार्तिक महीने के जो अंतिम 5 दिन होते हैं जिनको भीष्म पंचक कहा जाता है उनका महत्व यहाँ विस्तार के साथ बताया गया है। सर्वापराध निवारक स्तोत्र यहाँ पे आया है और इस सारे वर्णन को हम जिस खंड में पाते हैं 5 खंड में से उस खंड का नाम है स्वर्ग खंड। पहला खंड था सृष्टि खंड, दूसरा खंड था भूमि खंड और तीसरा ये खंड है स्वर्ग खंड। इसके बाद अगले खंड में रामाश्वमेध के प्रसंग को
शुरू करने से पहले राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया जाता है, जिसमें अगस्त इत्यादि मुनि आए हैं। उनके साथ वार्तालाप में से पुलस्त वंश का वर्णन आता है। अश्वमेध का उपदेश दिया जाता है। अश्वमेधी अश्व का पृथ्वी पे जो विचरण है, उस समय कितने ही राजाओं के साथ युद्ध, उनकी पुण्यमयी कथाओं का वर्णन यहाँ विस्तार के साथ किया गया है। जगन्नाथ जी का महिमा भी यहाँ विस्तार से बताया गया है। वृंदावन का सर्व पाप नाशक महत्व यहाँ दिखाया गया है। कृष्णावतारधारी श्रीहरि नित्य लीलाओं का कथन, वैशाख स्नान का महिमा, कार्तिक मास का महिमा, और ये सारी चीजें विस्तार से बताने के बाद यम और ब्राह्मण का संवाद जो है, यहाँ पे एक सुंदर कथा पाई जाती है। राजदूतों का भी संवाद यहाँ पे है। श्री कृष्ण के स्तोत्र का निरूपण है। शिव और शंभु समागम दधीची की कथा, भस्म का अनुपम महात्म्य, उत्तम शिव महात्म्य, देवरात सुतोपाख्यान, पुराण वेदता की प्रशंसा और गौतम उपाख्यान और शिव गीता के साथ भरद्वाज आश्रम में किस प्रकार से रामचंद्र जी की कथा प्रस्तुत की गई है, ये सारा विषय पाताल खंड का वर्ण विषय है। पाताल खंड के बाद जो अंतिम खंड है, उसका नाम है उत्तरखंड। इस पांचवें खंड में भगवान शिव जी के द्वारा गौरी देवी को जो पर्वतोपाख्यान सुनाया गया है, वो पूरा उपाख्यान है। इसमें जलंधर की कथा है, श्री शैल का वर्णन है, राजा सगर की पुण्यमयी कथा यहाँ पे आई है, गंगा का अवतरण, प्रयाग, काशी, गया, इन सब का महात्म्य, अन्नादिदान का महत्व, महाद्वादशी व्रत का विस्तार के साथ वर्णन है। यहीं पे आपको जो 12 महीने हैं, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो 24 एकादशियों का महत्व आपको यहीं पे सुनाया जाता है। प्रत्येक एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, उसका महात्म्य क्या है, देवशयनी एकादशी क्या है, देव पौड़ी जिसको बोलते हैं, देव उठी एकादशी क्या है, देवोठानी एकादशी जिसको बोलते हैं, ऐसे भीम यानी निर्जला एकादशी, और सभी जो विविध प्रकार की 24 एकादशी हैं 12 महीने के, उन सब के व्रत, उनकी महिमा, उनकी कथाएं और उनका महत्व है विस्तार के साथ बताया गया है। विष्णु धर्म का निरूपण करते करते विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वैसे महाभारत में हम शिव सहस्त्र नाम भी देख चुके हैं और हम विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत में देख चुके हैं। यहाँ पे भी उसका वर्णन पाया जाता है। कार्तिक मास, संपूर्ण कार्तिक महीने का जो व्रत किया जाता है, उसका वर्णन है। माघ स्नान का महत्व बताया गया है। जम्बू द्वीप के विविध तीर्थों का, उनकी पापनाशक महिमा का वर्णन है। साबरमती जो हमारे अहमदाबाद से बहती है, उस साबरमती नदी का भी महात्म्य इसमें बताया गया है। नृसिंहोत्पत्ति कथा, देव शर्मा आदि का उपाख्यान और गीता महात्म्य इस 5वें खंड के ही विषय हैं। भक्ति का आख्यान यहाँ पाया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, उसका महात्म्य भी यहाँ पे सुनाया गया है। यहाँ इंद्रप्रस्थ की महिमा है, यहाँ त्रिपाद विभूति का वर्णन है, मत्स्य आदि अवतारों की पुण्यमयी कथा यहाँ पे पाई जाती है। तत्पश्चात अष्टोत्तर शत दिव्य राम नाम का विशिष्ट महत्व यहाँ पे बताया गया है। महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु के वैभव की परीक्षा, ये भी यहाँ पे बताई गई है। तो ये सारे विषय उत्तराखंड के हैं। 55,000 श्लोक हैं। आपने 10,000, 11,000, 15,000, 17,000 ऐसे तो पुराण के बारे में सुना। इसमें 55,000 श्लोक हैं, यानी आधे महाभारत के आसपास इतना बड़ा इसका स्वरूप है। बड़े ही संक्षेप में मैंने आपको इसकी कथा सुनाई है। जो इसका अंतिम प्रसंग आपसे कहा कि किस प्रकार से महर्षि भृगु ने विष्णु की परीक्षा ली है, उस कथा के साथ इस वीडियो को पूरा करूंगा।
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु। ऐसे ही ऋषियों के बीच में चर्चा प्रारंभ हुई कि यार ये त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, लेकिन वास्तव में इनमें से सर्वाधिक श्रेष्ठ देव कौन है और पूजन किसका होना चाहिए। तो ये परीक्षा का काम सौंपा गया किसको? भृगु महाराज को। अब भृगु सबसे पहले अपने पिता के पास ही जाकर के पहुंच गए और ब्रह्मा जी के साथ उन्होंने अबे तबे करके जैसे बात करते हैं, तो तुरंत ही तू मेरा पुत्र होकर के इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। और ब्रह्मा जी तुरंत क्रोधित हो गए। जैसे ब्रह्मा जी क्रोधित हुए, ये वहां से भाग लिए, क्योंकि जिसको क्रोध आ जाए तो वो तो ऐसा देव किस काम का। शिव जी के यहां जाकर के पहुंच गए। शिव जी के यहां भी इन्होंने जाकर के अनाप शनाप कहानियां शुरू की। परिणाम ये आया कि शिव जी को भी, देखिए, वो जितनी जल्दी प्रसन्न होते उतनी जल्दी क्रोध भी आ जाता है। ये तो व्यक्ति के टेम्परामेंट का ही सवाल है कि जिस व्यक्ति को जितनी जल्दी प्रसन्नता होगी, क्रोध भी उतना जल्दी होगा, जितना जल्दी क्रोध होगा उतनी जल्दी प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसमें धैर्य गुण का थोड़ा सा कम रहेगा, तभी ऐसा होना है। अब वहां से भी ये भाग लिए जब शिव जी क्रोधित हुए, और ये सीधे गए विष्णु के पास, क्योंकि उन्हीं की परीक्षा बाकी रह गई थी। वहां गए तो सबसे पहले तो जो द्वारपाल खड़े हुए थे, उन द्वारपालों को बुरी तरीके से लताड़ा, उनको धक्का वक्का देकर के अंदर पहुंच गए। अंदर गए तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और वो अपने शेष शैया पे बैठे हुए हैं। जाकर के सीधा एक ऋषि आता है, तुमको तो समझ में ही नहीं आता है, तुम अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहते हो। तो उल्टा सीधा बोलना शुरू किया पहले तो, लेकिन फिर भी भगवान के चेहरे पे जब वो मुस्कान उसी प्रकार से इन्होंने देखी, तो आओ देखा ना ताओ। और जो हम जानते हैं कि भगवान की छाती पे उन्होंने अपने पैर से प्रहार कर दिया, बिल्कुल भगवान की छाती पे इन्होंने अपनी लात मार दी। जैसे ही प्रभु की छाती पे लात पड़ी है, लक्ष्मी जी को तो बड़ा क्रोध आया कि ऐसा किया मेरे पति के साथ। लेकिन लक्ष्मी जी कुछ कहें उससे पहले स्वयं भगवान उठ के खड़े हो जाते हैं और इन ऋषिवर के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मेरी छाती तो बड़ी कठोर है ऋषिवर, आपके चरण तो बड़े कोमल है। अरे ये ठोकर लग के आपको पीड़ा हो रही होगी, आपको दर्द हो रहा होगा, लाइए मैं आपके चरण दबा। तब महाराज भृगु जो हैं वो कहते हैं कि निश्चित रूप से हे विष्णुदेव, आप ही पूजनीय हैं और आप ही इसका अधिकार रखते हैं। तो जिस वैभव के साथ आप विष्णु मंदिर देखते हैं, जिस वैभव के साथ आप इनकी पूजाएं होते देखते हैं, भोलेनाथ, ब्रह्मा की तो उस प्रकार से कुछ पूजा होती नहीं है, लेकिन भोलेनाथ के भी ऐसे मंदिर बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान में श्रीनाथ जी में उनके पास एक लिंग जी हैं, उनकी 8 झांकियां होती हैं। ऐसे शिव मंदिर कुछ कम हैं, लेकिन वैष्णव मंदिर विविध रूपों में इतनी समृद्धि के साथ पाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी नहीं है, उसका मुख्य कारण ये हमारे महर्षि भृगु हैं, जिन्होंने सबसे ये कहा है कि सबसे श्रेष्ठ और उत्तम देव विष्णु हैं और उन्हीं की उपासना हमको करनी चाहिए। उनकी उपासना में सारे वैभव समाये हुए हैं। इसमें विष्णु के पूजन की विधि और सारी चीजें बड़े विस्तार के साथ बताई गई हैं। 266 अध्याय हैं, बड़ा ही विस्तृत पुराण है। जैसा कि मैंने कहा कि 55,000 श्लोक हैं, यानी महाभारत में अगर 1 लाख हैं और इसमें 55,000 हैं, तो आप समझ लीजिए कि आधे महाभारत जितना बड़ा तो ये महापुराण है ही। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, और इस पूरी लिस्ट को देखिए। धन्यवाद।